ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृति मात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदु। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। श्वेता स्वतरोपनिषद में ब्रह्म तत्व के निर्णय के लिए बहुत से ब्रह्मवादी ऋषि लोग एकत्रित होकर के विचार कर रहे हैं कि ये जगत की उत्पत्ति पालन संहार कौन करता है, इस जगत का कारण कौन है, इस विषय में विचार करते हैं। अथ ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ब्रह्मवादी ऋषि लोग आपस में वदन्ति कहते हैं। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम। तो आपस में ब्रह्मवादी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई सब लोग विचार करके बताओ अपने अपने बुद्धि के अनुसार, किम कारणम, इस जगत का कारण कौन है। जगत कारण ब्रह्म है अथवा और कोई है। यदि ब्रह्म ही है तो निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण है, क्योंकि दो कारण होते हैं तब कोई कार्य होता है।
अथवा निमित्त और उपादान दोनों ही कारण ब्रह्म है। किम कारणम ब्रह्म और कुतस्म जाता, हम सब लोगों की उत्पत्ति कहाँ से भई है। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता और जीवाम के न क्वच संप्रतिष्ठा, और हम सब लोग उत्पन्न होकर के किसमें जीते हैं और कहाँ हमारी लोगों की स्थिति है, माने संपूर्ण जगत की ही। तो किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम के न क्वच संप्रतिष्ठा, अधिष्ठिता के न सुखेतरेषु वर्ता महे ब्रह्म वेदो व्यवस्थान। हे ब्रह्म वेत्ता ऋषियों, सुख और दुख में कौन हमको प्रेरित करता रहता है? जो परवश होकर के दुख और सुख सहते रहते हैं, ये ऐसी व्यवस्था कौन करता है? तो इस विषय पर आप लोग अपनी अपनी बुद्धि से विचार करके बताओ। तो सब ऋषि लोग, अब उसमें व्यास, वशिष्ठ, गौतम, भरद्वाज, कपिल, कणादि, ये सभी ऋषि लोग हैं। तो अपनी अपनी बुद्धि से बताते हैं। अब ये सब ब्रह्मविद हैं। ऐसा लगता है कि आपस में विचार करने के लिए किसी ने पूर्व पक्ष ले लिया और किसी ने उत्तर पक्ष ले लिया। एक तत्व निर्णय करने के लिए पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष लेकर के विचार किया जाए तो सरलता से निर्णय हो जाता है। तो इस प्रकार से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ऋषि लोग बताने लगे। तो कालः स्वभावो नेतिर्यदिच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिंत्या संयोगेषां नत्वात्म भावात् आत्माप्यनीशः सुख दुख हेतु। ये ऋषियों के अपने अपने विचार हैं। किसी ऋषि ने कहा काल से जगत की उत्पत्ति होती है। जैसे वर्षा काल आता है तो पृथ्वी में पड़े हुए बीज अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं, काल पाकर, समय पाकर। किसी ने कहा काल है जगत की उत्पत्ति करने वाला। किसी ने कहा स्वभाव है। स्वभाव माने अपने आप स्वभाव से ही उत्पन्न हो गया, स्वयं भवति स्वभाव। किसी ने कहा नीति, नीति नाम कर्मों का है अथवा कर्म के संस्कारों का, धर्माधर्म का। धर्माधर्म से ये जगत उत्पन्न हो जाता है, उसको नीति कहते हैं। किसी ने कहा यदृच्छा, यदृच्छा माने एकदम अपने आप ही हो गया, अकस्मात ऐसा जगत हो गया है। भूतानि, किसी ने कहा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत हैं, इनसे जगत उत्पन्न हो जाता है। फिर भूतानि योनि, किसी ने कहा कि प्रकृति जगत का कारण है। योनि नाम कारण का है, तो प्रकृति जगत का कारण है, ऐसा किसी ने बताया। फिर किसी ने कहा संयोगेषाम, ये सब मिल करके जगत का कारण बनते हैं।
माने काल, स्वभाव, नीति, यदिच्छा और पंच महाभूत और प्रकृति सब मिल करके और जगत की उत्पत्ति कर देते हैं। तो फिर तीसरे ऋषि बोलते हैं, कहते हैं भाई ये एक एक और सब मिलकर भी उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? कहा ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनमें चेतनता तो है नहीं। काल है, कर्म है, पंच महाभूत हैं और प्रकृति है, इनमें ज्ञान नहीं है। जड़ स्वभाव वाले ये लोग हैं। और जगत की उत्पत्ति के लिए जगत का ज्ञान तो होना चाहिए ना। जानाति इच्छति अथ करोति। जगत को जानने वाला कोई चेतन पुरुष होना चाहिए। ये व्यास जी महाराज सब ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णुवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ऐसा कहा है कि साक्षात भगवान विष्णु ही वेदों का विस्तार करने के लिए व्यास के रूप में अवतरित हुए हैं। इसीलिए व्यास के, वो विष्णु के अवतार, ईश्वर के अवतार होने से व्यास जी सर्वज्ञ हैं। पूर्ण ज्ञान है इनको संपूर्ण वेदों का। तो व्यास जी ने कहा, भाई सब ऋषियों से कहा कि देखो किसी भी कार्य कर, छोटा से छोटा कार्य करना हो तो ये तीन चीजें जरूर चाहिए। क्या? ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न। इन तीन चीजों बिना ये कोई कार्य नहीं हो सकता है। जैसे भोजन बनाना है सबसे छोटा काम और आवश्यक, सबको जरूरत है भोजन की। तो भोजन रूपी कार्य की सिद्धि तब होगी जब भोजन बनाने का ज्ञान हो उसको, तब भोजन वो बना सकेगा। और कहा केवल ज्ञान मात्र से न बन जाएगा। माना कि 56 प्रकार के भोजन बनाने का उसको ज्ञान है, तो खाली बुद्धि में ज्ञान है, तो खाली ज्ञान मात्र से भोजन बन के थोड़ी तैयार हो जाएगा। अरे भी अंतःकरण में बुद्धि है, वो जानता है केवल, इतने मात्र से भोजन नहीं बनता। फिर कहा मन से इच्छा भी करना चाहिए, क्यों? बुद्धि में ज्ञान है, मन में इच्छा है। इच्छा, काम, कांक्षा, वांछा, स्पृहा, ये सब मन के ही नाम है, इच्छा के ही नाम है। तो इच्छा भी होनी चाहिए। और तो कहा ज्ञान और इच्छा मात्र से भी नहीं बन जाएगा भोजन। मान लो भोजन बनाने का बुद्धि में ज्ञान भी है और मन से पड़े पड़े इच्छा करता है भोजन बन जाए, तो भी भोजन नहीं बन जाएगा। तो फिर अभी इंद्रियों की जरूरत पड़ जाएगी। अभी कर्म चेष्टा करे, कुछ हाथ पैर हिलावे, आटा लावे, दाल लावे, चावल लावे, लकड़ी लावे, चूल्हा जलावे, माने कर्म करे तब बने। तो जानाति, इच्छति, अवध करोति, ये तीन चीजें हुए तो फिर भोजन रूपी कार्य सिद्ध हो जाएगा। इन तीन चीजों में एक भी नहीं होगी तो भोजन नहीं बनेगा। तो ये सबसे छोटा कार्य है। तो संसार का कोई भी कार्य करना हो तो ये तीन चीज जरूर चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं कि काल को, स्वभाव को और नीति को, माने कर्म को, और पंच महाभूतों को और प्रकृति को
इनको किसी को ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो इच्छा कैसे करेंगे? तो और इसमें क्रिया भी नहीं हो सकती है बिना चेतन के। कोई चेतन ही प्रेरक होगा जड़ पदार्थों का, अपने आप नहीं बन सकती है। संयोग ऐसाम कहा, ये सब मिलकर के भी नहीं जगत रूपी कार्य बना सकते हैं, क्योंकि सभी जड़ हैं। देखो अब इनमें जो कपिल हैं वो प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, और जो गौतम है वो परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, और जो जैमिनी ऋषि हैं वो कर्मों से ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र में लिखा है व्यास जी ने, ईक्षतेर्ना शब्दम, ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। कहते हैं जिसने जगत किया है उस तदैक्षत, उसने इच्छा किया है। अब प्रकृति जड़ है, उसमें इच्छा नहीं। परमाणु जड़ है, उनमें इच्छा नहीं। जितने भी कर्म है धर्म वो सब जड़ हैं, उनको भी इच्छा नहीं है। और संसार का कर्ता ईक्षण पूर्वक सुना गया है वेदों में। तो ईक्षतेर न, संसार करता ईक्षण करता है तब संसार करता है, परंतु प्रकृति के लिए जड़ पदार्थों में इच्छा नहीं होती, इसलिए प्रकृति परमाणु कर्मादि जगत कर्ता नहीं बन सकते। और अशब्दम माने शब्द प्रमाण रहित है, माने वेद प्रमाण, वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि परमाणुओं से कर्म से और प्रकृति से जगत बन जाता है। तो अशब्द भी है। तो युक्ति और प्रमाण दोनों से रहित है। और युक्ति प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, किसी वस्तु की सिद्धि के लिए प्रथम तो प्रमाण चाहिए वेद का, क्योंकि सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी है वेद, और फिर युक्ति भी चाहिए। तो ये तुम्हारे सब मतों में न तो युक्ति है न प्रमाण है। यदि जड़ पदार्थों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदिकों से कुछ बनता होता तो पृथ्वी को और अपने आप घट बन जाना चाहिए, कोई चेतन कुम्हार की जरूरत नहीं पड़ती। अब पृथ्वी कैसे घड़ा बन जाए उसको ज्ञान नहीं है, इच्छा नहीं है, प्रयत्न नहीं है, इसलिए चेतन कुम्हार की जरूरत पड़ी। कुम्हार को ज्ञान है, इच्छा है, वो प्रयत्न करता है, तब घट बना करके तैयार कर देता है। यदि परमाणुओं से बनता तो अब भी बनना चाहिए। तो जो दृष्टि कल्पना के अनुसार ही अदृष्टि की कल्पना की जाया करती है। माने प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि पृथ्वी जल वायु अग्नि कुछ बनते नहीं अपने आप। इसलिए भाई ये जड़ पदार्थ हैं, इनमें ज्ञान नहीं, चेतनता नहीं है। तो संयोग ऐसाम न, क्यों? आत्मभावात, आत्मा के अभाव होने से, क्योंकि आत्मा चेतन है। आत्मा हो साथ में तो बन सकता है। तो अब वो जो कपिल है उस स्वतंत्र प्रकृति को जगत का कर्ता मानता है। तो व्यास जी कहते हैं तुम्हारे में ये दोष है, चेतन और लेना चाहिए। चेतन होने से उसमें ईश्वर भाव आ जाएगा। प्रकृति के साथ में यदि पुरुष हो, माने
ब्रह्म चेतन का आभास हो या उपाधि हो, उपहित चेतन हो, तो जगत जरूर हो सकता है, किंतु स्वतंत्र प्रकृति नहीं हो सकती, न परमाणु हो सकता है, क्योंकि माया प्रेरक शिव, माया का प्रेरक शिव माने ईश्वर ही हो सकता है, क्योंकि वो चेतन है। तो संयोग ऐसा न, क्यों? आत्म अभावात, आत्मा के अभाव से। आत्मा से यहाँ जीवात्मा जानना भला, बुद्धि में कार्योपाधिरयम् जीवा और कारणोपाधिर ईश्वर। कार्य उपाधि से ब्रह्म जीव कहलाता है और कारण माया है, कारण उपाधि से वो ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। तो वो ईश्वर स्वभाव से ही सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और वही जगत का कर्ता हो सकता है, जीव नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव तो सर्वज्ञ नहीं है, संसार भर के जीवों को नहीं जानता, उनके कर्मों को नहीं जानता, अब किस कर्म का क्या फल होना चाहिए उसको भी नहीं जानता है। तो जीव जगत कर्ता कैसे बनेगा? अल्पज्ञत्वात्, अल्पज्ञ होने से। इसलिए सर्वज्ञ ही कर्ता हो सकता है, जीव नहीं हो सकता है। आत्माप्यनीशा सुख दुख हेतु, और ये जो आत्मा माने जीवात्मा है, वो जो शुभाशुभ कर्मों से इसको सुख दुख आते हैं उनको हटाने में भी अनीश है। अपने में जो सुख या दुख आ गए हैं उन दुखों के हटाने में असमर्थ है, वो जगत कर्ता क्या बनेगा? शुभाशुभ कर्म का फल देने के लिए जगत बनाया जाता है, जीवों के कर्मों का फल भोगने के लिए। तो अपने सुख दुख को वो टाल नहीं सकता है, अनीश है, असमर्थ है। इस प्रकार से अब ये सब मत कट गए, अभी कोई निर्णय न हो पाया। व्यास जी ने कहा ध्यान करो, विचार करो फिर से शांत चित्त से। कहा ठीक है। तो ते ध्यान योगानुगता पश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्निगूढ़ाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठते कहा। फिर सभी ऋषि लोग ध्यान करने लगे शांत चित्त से। तो ध्यान करके क्या देखा? देवात्म शक्ति ते ध्यान योगा अनुगता अपश्यन, ध्यान योग में स्थित होकर के अपश्यन देखा। क्या देखा? देवात्म शक्ति, परमात्मा देवता की शक्ति को देखा। देवात्म शक्ति, और कैसी है वो देवता की आत्मशक्ति? स्वगुणैः निगूढ़ाम्, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनसे युक्त है, इनसे छिपी हुई है। यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्ता न्यधितिष्ठते कहा। कहते हैं जो काल से लेकर के और ये प्रकृति पर्यंत जितने विचार किया गया है,
तो काल से लेकर के और आत्मा पर्यंत अधितिष्ठति एकः, और वो एक अद्वितीय स्थित है। काल से लेकर आत्मा पर्यंत जितना पहले विचार किया गया है, इस प्रकार से देवता की जो अपनी शक्ति है वही, और उसके साथ में ही उसके चेतन के प्रतिबिंब सहित ही, अलग होकर के नहीं। तो इस प्रकार से ये निर्णय हुआ, ऐसा माया विशिष्ट ईश्वर ही है। वो शुद्ध ब्रह्म सच्चिदानंद माया में प्रतिबिंबित होकर के ईश्वर कहा जाता है। तो ये निर्णय हुआ कि माया का प्रेरक सहित जो चिदाभास है और चेतन स्वयं भी अधिष्ठान है, तो ब्रह्म चेतन अधिष्ठान रूप और माया अध्यास रूप और उसमें पड़ा प्रतिबिंब वो सर्वज्ञ ईश्वर रूप। तो शुद्ध ब्रह्म और माया में पड़ा ये जो प्रतिबिंब है, आभास है, ये सब मिल करके ईश्वर कहलाता है। ये ईश्वर पद का वाच्यार्थ होता है। तो ये माया विशिष्ट चेतन कहलाता है। तो ईश्वर से जगत की उत्पत्ति ये होती है, ऐसा विचार किया। और ईश्वर प्रेरक होता है और माया जगत को उत्पन्न कर देती है, माया ईश्वर की प्रेरणा से। इस प्रकार से ये जगत की उत्पत्ति के लिए निर्णय किया गया। अब भगवान श्री कृष्ण इसी बात पर विचार करते हैं 13वें अध्याय में। अर्जुन के पूछने पर ये जगत कैसे होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं, प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसत् योनि जन्मसु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व अनादि हैं। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि, ये दोनों अनादि हैं। अब इनमें से सुनो, कार्यकरण कर्तृत्व पुरुषम प्रकृतिम चैव विध्यनादि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और फिर गुणों के भी विकार, प्रकृति के विकार गुण हैं। विकार कहते हैं परिणाम को, माने प्रकृति 3 गुणों के रूप में प्रकट होती है। सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न भय, माने प्रकृति ही 3 गुणों के रूप में प्रकट होती है। और फिर गुणों का विकार 5 महाभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। और फिर बोले 5 महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, 5 महाभूतों का विकार है ये संपूर्ण जगत। तो भगवान कृष्ण बोले गुण और ये सब विकारों में प्रकृति हेतु है, माने प्रकृति कारण है। अब पुरुष निमित्त मात्र है और पुरुष चिदाभास, भला चिदाभास निमित्त मात्र है और प्रकृति का ये परिणाम है।
तो निमित्त कारण चेतन हो गया, उपादान कारण ये प्रकृति हो गई। भला प्रकृति जड़ है, ये उपादान कारण है, इसलिए जगत भी जड़ है और ईश्वर चेतन है। तो विकारांश गुणांश विधि प्रकृति संभवान, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। और कार्य और कारण माने इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, ये क्या है? कारण है। माने ये कोई कर्म के, कोई ज्ञान के साधन हैं ये। और जितना शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब जितना भी कार्य है, इनमें सब में प्रकृति ही हेतु माने कारण है। कार्य और कर्तृत्व और कर्तापने में माने जितना भी कारक है, कर्ता, कर्म और करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, कहा सब में हेतु माने कारण प्रकृति है अर्जुन। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। और हे अर्जुन, पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। और जो पुरुष है वो सुख दुख के भोगने में हेतु माने कारण बना है। अब देख अर्जुन, ये सब आश्चर्य की बात है। प्रकृति और पुरुष का वास्तव में मिलाप नहीं होता है, क्योंकि पुरुष तो चेतन है और प्रकृति जड़ है। जड़ चेतन का मेल नहीं हो सकता है। भले ही वो चिदाभास है तो भी जड़ प्रकृति से नहीं मिल सकता है। चेतन का आभास चेतन से मिल सकता है, वो जड़ प्रकृति से नहीं मिल सकता है। तो कहा कारणम गुण संगो से सद विधि कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो सुख दुख का भोक्ता ये जीव, और ये कैसे बना जब संग ही नहीं होता है? असंगो ही है पुरुषा। तो आगे जवाब देते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संगो से सद असद योनि जन्मसु। अर्जुन, भ्रमवश अज्ञानवश ये पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है, प्रकृति में स्थित होता है। ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण प्रकृति के कार्य होने से ये भी प्रकृति रूप हैं। तो जब ये जीव अपने आप को देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण ही मान बैठा, यही पुरुष का प्रकृति में स्थित होना है, तो सुख दुख का भोक्ता अर्जुन बना। और सुख दुख के भोगने के लिए और कर्मों का अब जब कर्ता बन बैठा, तो सुख दुख के कर्मों का फल भोगने के लिए सुख दुख कहा नाना जोनियों में जन्म लेने का भी हेतु यही बन गया। इसका संग ये अज्ञान बस है, भ्रम बस है, सचमुच में नहीं होता है। सचमुच में तो असंगो ही अयम पुरुषा। और कपिल भी पुरुष को असंग ही मानता है, प्रकृति से संग नहीं मानता है। तो जो प्रकृति पुरुष का संग नहीं होगा तो इसको सुख दुख और जन्म मरण क्यों कर होएगा? तो कहा भ्रम से ही, अज्ञान से ही पुरुषः प्रकृतिस्थो ही और भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुण और गुणों के द्वारा ये शुभ शुभ कर्म और सुख दुख का भोगता और जन्म मरण का धर्ता, ये जीव प्रकृति में स्थित हुआ ही बना है। और प्रकृति में स्थित होना ये भ्रांति है। भ्रम से, अज्ञानता से ही इसकी स्थिति हुई है। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अर्जुन, सचमुच में प्रकृति और पुरुष का संग नहीं होता है। और मेरे बताने से अब तू जान ले कि देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण ये सब प्रकृति के कार्य होने से प्रकृति रूप है, और तू जीव पुरुष रूप है। अर्जुन,
और तेरा पुरुष का और प्रकृति का कभी संग नहीं होता है। असंगो, श्रुति कहती असंगो ही अयम पुरुषा। शुद्ध चेतन तो असंग है ही, परंतु जो चेतन का आभास है वो भी असंग है। प्रकृति के कर्म अध्यास बसात, अज्ञान बसात, भ्रम बसात ये पुरुष में मालूम पड़ते हैं, सचमुच में नहीं है। जैसे लाल फूल किसी स्फटिक मणि के पास पड़ा हो तो लाल फूल की लालिमा अब वो स्फटिक मणि में मालूम पड़ती है। स्फटिक मणि का और लाल फूल का कभी संग नहीं होता है, फिर भी वो लाल फूल की लालिमा और उसमें स्फटिक मणि में प्रतिबिंबित होती है। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि स्फटिक मणि लाल है, पर समीप में जाकर के देखने से पता लगता है कि नहीं, स्फटिक मणि लाल नहीं है, ये लाल फूल उसके पास में पड़ा हुआ है, उसकी लालिमा स्फटिक मणि में मालूम पड़ती है। और उस लाल फूल को यदि हटा दो तो मणि सफेद मालूम पड़ती है, उज्ज्वल है। और फिर पास में रख दो तो फिर वो लालिमा, लाल फूल की दमक उसमें पड़ने लगती है, फिर लाल मालूम पड़ने लगती है। तो सज्जनों, इस अन्वय व्यतिरेक से, फूल को हटाने से और फूल को फिर पास में रखने से ये पक्का निश्चय हो जाता है कि नहीं, मणि लाल नहीं है, मणि तो सफेद ही है। अच्छा, दूर से देखने में ये जो पास जाके देखा है, इसकी बुद्धि ज्ञान से, बुद्धि में ये निश्चय है कि मणि सफेद है, परंतु नेत्र से दूर से देखने में इसे भी लाल दिखती है। और जो समीप में जाके नहीं देखा वो भी दूर से देखता है तो उसको मणि लाल ही दिखाई पड़ती है, बुद्धि के नेत्र से भी और इन नेत्रों से भी। और जो पास जाके देखा है उसकी बुद्धि में ये निश्चय है पक्का कि नहीं, मणि लाल नहीं है और लाल फूल की लालिमा की दमक पड़ रही है और मणि का लाल फूल का कोई संबंध भी नहीं है। इस प्रकार से ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि के धर्म उस लाल फूल के समान, स्फटिक मणि के समान जो हमारा तुम्हारा आत्मा पुरुष है, इस आत्मा में मालूम पड़ते हैं। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि के कर्म जो है ना, वो आत्मा में मालूम पड़ते हैं। ये अंतःकरण के प्रकृति के धर्म हैं, पुरुष के तो हैं ही नहीं। इसलिए भगवान जगह जगह ये सब धर्म कर्म प्रकृति के ही बताए हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि में अहंकार करता है वही अपने को कर्ता मानता है। उसको भगवान ने कहा विमूढ़ आत्मा है, वो अज्ञानी है, नासमझ है। ये तीसरे अध्याय में कहा। और 13वें अध्याय में और निश्चय पूर्वक कहते हैं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारम् पश्यति कहा स पश्यति। अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष प्रकृति में ही संपूर्ण कर्मों को देखता है और आत्मा को अकर्म देखता है, आत्मानम् अकर्तारम् पश्यति स पश्यति, अर्जुन वही यथार्थ ज्ञाता है। तब जब आत्मा का प्रकृति के साथ में संग ही नहीं होगा तो आत्मा में कर्म कहाँ से आएंगे? धर्माधर्म, शुभाशुभ, पाप पुण्य कर्म कहाँ से आएंगे आत्मा में जो संग ही नहीं है? अब जब कर्म ही नहीं होंगे तो पाप पुण्य का कर्म जो सुख दुख होता है उसका भोक्ता भी कहाँ बनेगा? किंतु नहीं बन सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सुख दुख का भोक्ता, जन्म मरण का धर्ता, ये अज्ञान बस, भ्रम बस, ये संग मान करके ही मैं देह हूँ, इंद्रिय हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, प्राण हूँ, ऐसा मान करके ही ये कर्म और कर्मों का भोक्ता और जन्म मरण का धर्ता बनता है। वास्तव में नहीं अर्जुन,
तो ये निर्णय है सज्जनों, प्रकृति जितना भी ये दृश्य है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये प्रकृति है और हमारा तुम्हारा स्वरूप पुरुष है। पुरुष शब्द का अर्थ भाष्यकार करते हैं पूर्णत्वाद पुरुषा, पुरुषैनत्वाद वा, पूर्ण होने से इस आत्मा को पुरुष कहते हैं। सत्य से, ज्ञान से, आनंद से जो पूर्ण है, पुरुषैनत्वाद वा। और ये माया की जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन पुरी हैं, इन तीनों पुरियों में भी विराजमान है, व्यापक है, इसलिए भी पुरुष कहते हैं। परंतु अर्जुन, ये पुरुष सदा प्रकृति से संग नहीं होता, असंग है। प्रकृति जड़ है, अब पुरुष चेतन है, इसलिए पुरुष और प्रकृति का संग कदापि नहीं होता है। देखो, जैसे कोई वृक्ष है और जल के किनारे खड़ा है, तो जल में वृक्ष की छाया पड़ती है, भला तो वृक्ष तो अचल खड़ा है। अब उसमें जो छाया है जल में, तो वो छाया उल्टी दिखती है, वृक्ष से उल्टी दिखती है। नीचे को उसकी डाली शाखा दिखाई पड़ती है जल में जो छाया है, अब वृक्ष सीधा ऊपर को है, जड़ नीचे। और जल के हिलने से छाया हिलती हुई दिखाई पड़ती है। असली में जैसे वृक्ष अचल है, तो वृक्ष की छाया भी अचल है, वो भी नहीं हिलती है। परंतु जल के हिलने से छाया हिलती हुई सी दिखाई पड़ती है, नहीं तो जल ही हिलता है। जल के धर्म वो छाया में मिथ्या ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही आत्मा अचल है और आत्मा रूपी वृक्ष अचल है, और आत्मा रूपी वृक्ष की जो छाया प्रतिबिंब पड़ रहा है प्रकृति में, देह इंद्रिय मन बुद्धि में, वो भी अचल है। परंतु अंतःकरण के कर्म हलचल अब इस चिदाभास में जीव में मालूम पड़ते हैं। वास्तव में जीव में भी कर्म नहीं है, हलचल नहीं। जीव का सच्चा स्वरूप तो चेतन आत्मा ही है, प्रकृति तो हो ही नहीं सकता किसी प्रकार से। तो प्रकृति से असंग है, जीव का स्वरूप कूटस्थ साक्षी ब्रह्म है, ऐसा जानना चाहिए। तो भगवान का ये उपदेश है और उपनिषद का भी ये निर्णय है कि जगत कारण है, ईश्वर है, साभास प्रकृति है। उसमें भी ईश्वर अपने आप को अकर्म जानता है, प्रकृति में ही कर्म जानता है, क्योंकि ईश्वर जो है चेतन का आभास है, ब्रह्म का आभास है। तो अपने आप को बाध करके और ब्रह्म रूप जानता है। ऐसे चिदाभास ये जो जीव है, ये भी अपने आप को बाध करके और साक्षी चेतन जीव साक्षी जो है कूटस्थ, वो अपना स्वरूप जानता है। तो सज्जनों, चिदाभास का कूटस्थ चेतन और ब्रह्म चेतन के साथ में बाध समानाधिकरण है। माने उसको जितने भी आभास है वो मिथ्या ही होते हैं, और कूटस्थ का और ब्रह्म का मुख्य समानाधिकरण है, क्योंकि कूटस्थ में और ब्रह्म में कोई बाध योग्य वस्तु नहीं है। और चिदाभास का बाध करके हटा करके और कूटस्थ के साथ में एकता हो जाती है, पर प्रकृति से तो मिलता ही नहीं है। इसलिए प्रकृति के धर्म प्रकृति में रहते हैं, और चिदाभास के ये धर्म नहीं है कर्म पाप पुण्य आदि, ये तो ब्रह्म स्वरूप ही है। इस प्रकार का निर्णय अपने आप जीव को भगवान ने दिया कि तू कूटस्थ है और कूटस्थ ब्रह्म स्वरूप। तो अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म जानना चाहिए। ये ईश्वर का उपदेश है, कृष्ण का उपदेश है, वेद का उपदेश है। सो सभी जीवों को विश्वास करना चाहिए और स्वयं भी विचार करना चाहिए। मनन निधिध्यासन करके इस ज्ञान को पक्का करना चाहिए।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महान।